प्यारे बच्चों, आज हम ऊतक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक एक करके उनको पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम क्या है? तो हमारा मानव मस्तिष्क में जो ऊतक होता है वो होता है तंत्र का ऊतक। तंत्र का ऊतक, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन। और हमें पता है कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथीलियम, संयोजी, पेशी और तंत्र का ऊतक। तो मस्तिष्क में जो ऊतक होता है वो होता है तंत्र का ऊतक, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है, यानी हमारे मुंह के भीतर जो अस्तर लेयर होती है उसका निर्माण करने वाला ऊतक कहलाता है सरल सल्की एपिथीलियम। क्या रहेगा? सरल सल्की एपिथीलियम। एक्चुअल में जैसे हमने अभी पढ़ा, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथीलियम, संयोजी, तंत्रिका और पेशीय। जो एपिथीलियम ऊतक है वो हमेशा अस्तर बनाने का निर्माण करता है या हमारे को शरीर को रक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो जो पतली पतली संरचना होती है हमारे मुंह के अंदर, उससे वो जो ऊतक बनाता है वो बनाता है सरल सल्की एपिथीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, ऐसा ऊतक जो 2 चीज़ों को जोड़ता है वो संयोजी ऊतक कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा कंडरा या टेंडोन। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अगर एक क्वेश्चन होता कि अस्थियों को अस्थियों से, तो आता लिगामेंट यानी कि स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, उसका नाम आंसर आएगा फ्लोएम। तो आपको बताया था संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम है पौधे में जल का और लवण का संवहन करना, और भोजन का संवहन करना काम करता है फ्लोएम ऊतक। नेक्स्ट है, तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो संयोजी ऊतक में आता है आपका रक्त, जिसे ब्लड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊतक जो पौधों को उत्प्लावन बल प्रदान करता है। तो आप जानते हैं कि जो स्थायी ऊतक होते हैं पौधों में वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल स्थायी ऊतक, एक होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के बताए थे मैंने: पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा में जब जगह ज़्यादा हो जाती है तो पौधे को तैरने का काम कराते हैं, उनका नाम होता है एरेन्काइमा। अगला है, जड़ व तनों में सिरों पर पाए जाने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो ऐसा जो लंबाई में भी वृद्धि करते हैं वो ऊतक कहलाते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। जैसा आप सभी जानते हैं, बताया गया है क्लास में, विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। तो जड़ और तने के सिरों पर पाए जाने वाले विभज्योतक कहलाते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरेन्काइमा ऊतक जब हरा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है क्लोरेन्काइमा। एक्चुअल में ये पेरेन्काइमा 2 भाग होते हैं, एक होता है एरेन्काइमा जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, एक होता है क्लोरेन्काइमा। तो जब ये हवा भर जाती है इसमें तो ये इसे तैरने काम कराता है पौधे को, तो एरेन्काइमा कहलाता है। यही पेरेन्काइमा में जब क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक आ जाता है तो इसे खाना भी बन जाता है, इसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, उस ऊतक का नाम बताइए जो अंडाणु को गर्भ नली में संवहन कराता है। तो कहलाएगा पश्चाभी एपिथीलियम, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ा होगा सिलेटेड एपिथीलियम भी कहते हैं। अगला है, पौधों में उपस्थित संरक्षित ऊतक का नाम बताइए। तो वो कहलाएगा एपिडर्मिस। क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। तो मैंने आपको आज 10 क्वेश्चन पढ़ाए, अब आप इन्हें याद करके लाएंगे और लिख के भी लाएंगे।